न मानितं त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भव। दक्ष जी को क्रोध आया। दक्ष जी ने कहा तुमने मेरी बात को माना नहीं, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। क्षय रोग जानते हो? कुष्ठ रोग। सुंदरता समाप्त हो जाए। बोलो जी, सुंदरता जब समाप्त हो जाएगी तो कोई साथ नहीं देगा। भाई शरीर में सुंदरता गई, तुम्हारे में कोई आकर्षण ही नहीं रहेगा। अब चंद्रमा का जो तेज था वो कैसा हो गया? बोलो जी, धूमिल, बेकार हो गया। अब क्षय रोग ग्रसित हो गया। अब जब क्षय रोग हुआ तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि चंद्रमा से ज्यादा कोई सुंदर होता ही नहीं। देखा होगा किसी की उपमा देना होता तो क्या कहा जाता है? अरे भाई अमुक की बहू तो चंद्रमुखी है, इतनी सुंदर है, 16 कला वाली है, बहुत सुंदर। अब जिससे उपमा दी जाती है अब उसके पास में सुंदरता ही नहीं रह गई। अब चंद्रमा भी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। सभी को अब लगा कि जब चंद्रमा ही नहीं तो संसार की सुंदरता गई। इसलिए चंद्रमा बहुत दुखी हुआ। देवताओं के साथ चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास में गया शरण में। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपना कष्ट बताने लगा। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को फटकार दिया। जो अपने से बड़ों का अनुशासन नहीं मानते उनकी यही गति होती है। इसीलिए कहा गया है माता पिता प्रभु गुरु कहे बानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। यदि तेजवान रूपवान बने रहना चाहते हो तो माता पिता प्रभु गुरु की आज्ञा में जीवन जीना सीख लो। लेकिन विडंबना तो यह है, व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरे को धनवान समझ सकता है, दूसरे को पदवान अपने से ज़्यादा समझ सकता है, लेकिन अपने से ज़्यादा दूसरे को बुद्धिमान नहीं समझता। हर व्यक्ति ये समझता है कि हमसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान। जब ब्रह्मा जी ने बुद्धि बांटी होगी तो सबसे पहले हम ही लाइन में थे, सबसे आगे, है ना। बुद्धि का जो सारा खजाना वो किसके पास है? बोलो भाई। अगर व्यक्ति इसमें भी समीक्षा करे, सोचे कि हमसे भी ज़्यादा कोई बुद्धिमान हो सकता है, तो शायद उसके जीवन में कभी कोई हानि नहीं आई। हमारे आपके जीवन में हानि क्यों आती है? क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई दूसरा बुद्धिमान नहीं, ये भाव हमेशा रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा तू बुद्धि से पैदल हो गया है चंद्रमा। एक बार तूने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ही अपना बना लिया, इतना तो कर्म से गिर गया। चंद्रमा की कथाएं आपने ऐसी बहुत सुनी होंगी। गुरु पत्नी तारा को भी इसने अपने अधिकार में कर लिया था। इसी चंद्रमा ने मुर्गा बनकर के इंद्र के साथ में अहिल्या का सतीत्व हरण करवाया था। अरे तेरी एक बार गलती हो, एक हो, दो हो, कहां तक तुझे क्षमा किया जाए? अरे किया है तो तुम्हें भरना तो पड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। चंद्रमा दुखी होकर के रोने लगा, बोला विधाता अब हमें आप आश्रय दे दीजिएगा, भविष्य में मेरे द्वारा कोई भी कलुषित क्रिया नहीं होगी, कोई भी अपराध नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा जा और जाकर के भगवान शंकर का आराधन कर, यदि वो खुश हो जाएंगे तो तेरा ये क्षय रोग दूर हो जाएगा। अब उसने कहा महाराज हमको क्या जपना पड़ेगा? कहा शिव पंचाक्षर जपना पड़ेगा और उसमें भी ओम पहले लगाना पड़ेगा। ओम। चंद्रमा ने जब पश्चाताप स्वयं किया, ये जो मैं आपके सामने भाव निवेदन कर रहा हूँ उसका अभिप्राय क्या है? यदि किसी व्यक्ति से अपराध हुआ है और जब तक उसे स्वयं पश्चाताप नहीं है तब तक तुम उसके कष्ट दूर कर दो तो तुम्हारे प्रति भी वो कृतज्ञता का भाव नहीं रखेगा। कृतज्ञता का भाव कब रखेगा? जब वो समझ लेगा कि मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं और इनके बिना मेरे पाप को कोई दूर नहीं कर सकता।
कष्ट को, दुख को, शोक को, अज्ञान को दूर नहीं कर सकता, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। जब तक पश्चाताप की आग हमारे आपके हृदय में प्रज्वलित नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है पश्चातापा प्रथम पापानाम निष्कृति परः। अगर किसी से कोई अपराध हुआ है तो गंगा नहाने से पहले, तीर्थ जाने से पहले, मंदिर जाने से पहले, दान देने से पहले व्यक्ति को क्या करना है बोलो जी? पश्चाताप करना चाहिए। हे परमात्मा, जो मेरे से नहीं होना चाहिए था वो हुआ, मैं अपने कर्म से गिर गया। इस पाप की वजन का जो भार है वो असहनीय है, इसे मैं सह नहीं पाऊंगा, इस भार को उठा नहीं पाऊंगा, इस वजन को लेकर के जी नहीं पाऊंगा। जब इस प्रकार का बार बार ये लगेगा कि मैं पापी हूं, तभी तो आप हृदय से भगवान की प्रार्थना करोगे। तो चंद्रमा ने पश्चाताप किया, ब्रह्मा जी ने मंत्र दिया और लेकर के वह चंद्रमा मंत्र आता है और प्रभास क्षेत्र में पहुंच जाता है। प्रभास के शुभे क्षेत्रे ब्रजे चंद्र सदैवते। जाइए प्रभास क्षेत्र में जहां सरस्वती नदी बहती है। ब्रह्मा जी ने भेज दिया, निधाये पुरस्तत्र चंद्रस्तपतु निःशेषः। चंद्रमा वहाँ गया। ब्रह्मा जी ने जैसा बताया था कि पार्थिव लिंग बनाना और भगवान शिव का ओम लगा करके पंचाक्षर मंत्र जपना, क्योंकि जो